चलिए तो आज से अनुपात और समानुपात का छठवां पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आयु संबंधी प्रश्न जो है उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज जो अपन क्वेश्चंस करेंगे भाई उनके लिए हम दो मेथड से बताएंगे, एक एक्स वाली मेथड से और एक शॉर्ट में, है ना। तो कोशिश करें कि शॉर्ट वाली जो मेथड है उसको सीखें। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का जो अनुपात है वो 5:1 है। प्रेजेंट में दे रखा है। प्रेजेंट में उन्होंने बोला है कि जो माता है और पुत्री, माता और पुत्री, उनका रेशियो कितना दे रखा है भैया? 5:1 क्वेश्चन में ही दिया है। और फिर पूरा उन्हें 6 साल बाद, 6 साल बाद इनका रेशियो कितना दिया है भैया? 3:1, 3:1। क्लियर? तो बेटी की जो है वो वर्तमान आयु आपको बताना है। ये सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो भाई एक्स वाली मेथड से करते हैं। तो वर्तमान में अपन मान सकते हैं कि ये 5x के हैं, है ना, और ये जो है वो x वर्ष की हैं पुत्री। क्लियर? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो भैया इसको यदि हम ऐसे लिख दें 5x और बटे x या फिर 1x, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये जो है रेशियो का मतलब तो डिवाइड होता है भैया। तो ये रेशियो हटेगा तो डिवाइड लग जाएगा, है ना। और 6 साल बाद ये इनका रेशियो कितना रहेगा? 3:1, मतलब 3 बटे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या अभी अपन इसमें बराबर लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेशियो अभी बराबर नहीं है यार। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप वर्तमान से 6 साल आगे जाओगे तो यार यदि प्रेजेंट में जो माता वो 5x वर्ष की है और पुत्री जो है वो x वर्ष की है, जब वो 6 साल आगे जाएंगे तब तो ये रेशियो बनेगा। जब आप 6 साल आगे जाओगे मतलब इसकी जो माता है उनकी आयु में +6 करना पड़ेगा और जो पुत्री है उसकी आयु में कितना करना पड़ेगा? 6। अब जो है अब आप यहाँ पर बराबर लगा सकते हो। ध्यान ये रखना कि ये बराबर तब तक नहीं लगेगा जब तक कि दोनों साइड की जो आयु है वो इक्वल नहीं हो रही है। त्रिगुणा कीजिए भैया, यहाँ पर बनेगा 5x और +6 और बराबर होगा 3x और प्लस होगा 18। चलो भैया इधर से ये इस साइड आएंगे तो बचेगा 5x और माइनस का 3x और बराबर होगा भैया 18 और माइनस का क्या हो जाएगा? 6। यहां से कितना आएगा भैया? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 12। यहां से x बराबर हो जाएगा 12 और बटे 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, है ना। चलो भैया उन्होंने पूछा क्या है कि प्रेजेंट में जो है प्रेजेंट में जो बेटी है उसकी आयु पूछी है भैया, है ना। चलो भाई ध्यान देना। तो प्रेजेंट में जो है ये वर्तमान हो गया। वर्तमान में पुत्री कितने वर्ष की है? 1x, पर x की वैल्यू कितनी है भैया? 6। मतलब जो पुत्री है वो कितने वर्ष की है? 6। और यदि मान लो ये पूछ लेते कि जो माता है वो कितने वर्ष की है, तो 5x, मतलब 5 और इंटू कितना हो जाएगा भैया? x की वैल्यू 6, 6×5 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ये दोनों की आयु निकाल सकते थे। मान लो आपसे पूछ ले कि 6 साल बाद, तो दो तरीके हैं। जब प्रेजेंट में जो है पुत्री 6 वर्ष की है तो 6 साल बाद कितने साल की होगी भैया? 12। क्लियर, है ना। और यदि जो माता है प्रेजेंट में यदि 30 साल की है तो 6 साल बाद कितने साल की होंगी भाई? 36 साल की। इस तरीके से भी कर सकते थे, है ना। चलो भैया आगे बढ़े। अब ये तो फर्स्ट मेथड हो जाती है, ये लगभग सब पे बननी चाहिए। अब इसको अपन शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में कैसे करेंगे तो वो देखो, ये मेथड आपको सीखना है क्योंकि आपका टाइम बचाने का कार्य यही वाली मेथड करेगी भाई। चलो उन्होंने बोला था प्रेजेंट में इनका रेशियो क्या है? प्रेजेंट में जो इनका रेशियो है वो है 5:1, 5:1। और जो है 6 साल बाद 3:1। ये लिख लिया सबसे पहले। पहला कार्य क्या है? सबसे पहले आपको इनकी यूनिटें देखनी है। कैसे यूनिटें देखनी है? देखो यदि अपन इन दोनों में अंतर देखें तो कितने का अंतर है भैया? 2 का अंतर है। और यदि इन दोनों में यदि देखें तो कितने का अंतर है भैया? 0 का अंतर है, क्योंकि एक में कोई अंतर है नहीं। तो ये अंतर जब तक बराबर नहीं रहेगा तब तक आप शॉर्ट वाली मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो, है ना। इसके अलावा यदि ऐसे में अंतर देखें तो ऐसे में इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का। और इनके बीच में कितने का अंतर है? 4 का। मतलब हमें क्या करना है कि जो रेशियो है इनमें अंतर जो है बराबर रखना है। तो आपको क्या करना है भैया? तुम्हें त्रिगुणा करना है। और त्रिगुणा कायगा करना है? सबसे पहले इन दोनों में अंतर देखना कितने का है भाई? 5। और एक में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। और इन दोनों में कितने का अंतर है भैया?
2 का अंतर है। अब इनका त्रिभ गुणा कर दो, त्रिभ गुणा मतलब इस 2 का इंटू इस वाले रेशियो में करो और इस 4 का इंटू इस वाले रेशियो में करो, ये हो गया। अब यहाँ से हमें एक नया रेशियो मिल जाएगा, 2 का इंटू 5 में होगा सो 5 दूनी कितने बनेंगे 10 और 2 का इंटू 1 में होगा सो बनेगा 2, ये फर्स्ट रेशियो मिल गया है ना। सेकंड 4 का इंटू इसमें होगा तो 4 दिया कितने बन जाएंगे 12 और रेशियो 4 एकम 4। क्लियर। चलो भैया यहां से अपन चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर दिख रहा है यार, इन दोनों के बीच में अंतर है भाई 2 का। देखो 12 और 10 में कितने का अंतर है 2 का, और इनमें भी अपन देखें तो इनमें कितने का अंतर है भैया, इनमें भी 2 का अंतर है। यदि आप ऐसे में देखें तो इनमें कितने का अंतर है 8 का, और इनमें भी कितने का अंतर है 12 और 4 में 8 का अंतर है, मतलब ये जो यूनिट है वो बराबर हुई। अब कुछ नहीं बचता यहां से क्वेश्चन में भाई। देखो यदि अपन देखें जो माता है, माता की वर्तमान आयु का रेशियो ये है और 6 साल बाद कितना भाई 12। यदि आप इन दोनों में अंतर देखें तो कितने का अंतर है भाई, ये 2 यूनिट का, 2 यूनिट। और इसकी वैल्यू यदि अपन देखें कितनी रहेगी, वो 6 रहेगी यार। क्यों रहेगी, क्योंकि यहां से मतलब प्रेजेंट से जो है आपको 6 साल आगे जाना है, मतलब 10 से 12 जाने में आपको कितनी यूनिटें बड़ी, 2 यूनिटें बड़ी, और वर्ष कितने बड़े 6 बड़े, 6 वर्षों का अंतर था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3। यहां से जो है अपन जो है सभी की आयु निकाल सकते हैं। चलो यदि पूछ लें वर्तमान में माता की आयु, तो वर्तमान में माता की आयु 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6। ये जो है माता की आयु आ जाएगी और किसकी आयु आ जाएगी पुत्री की। यदि मान लो 6 साल बाद का पूछते तो 12 तिया 36, ये आयु हो जाती किसकी माता की, और 4 तिया 12, ये आयु किसकी हो जाती पुत्री की। ये फर्स्ट क्वेश्चन भाई हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दस वर्ष पूर्व एक मां की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, है ना। चलो भैया कितने 10 वर्ष पूर्व, ये थोड़ा सा ऐसे ही आप लिखना यार, है ना। इसको अपन शॉर्ट में भी हम आपको बता सकते थे, लेकिन बहुत सी चीजें उसमें आपको समझ में नहीं आएंगी। 10 वर्ष पूर्व जो माता है और पुत्री जो है ना, उनका जो है रेशियो अपन को बनाना पड़ेगा। अब रेशियो दिया नहीं है तो माता और पुत्री, क्या बोला उन्होंने, 10 वर्ष पूर्व एक मां की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। मतलब ये है, मान लो यदि पुत्री जो है ये 1 वर्ष की थी मान लीजिए, फिर x की थी, तो ये कितना है मतलब कितनी की रहेंगी भैया 3 की। मतलब यदि ये 1 वर्ष की है तो ये कितने वर्ष की होंगी 3, हो सकता है ये 10 ये 30 हो सकता है भैया, है ना, कि ये 4 हो और ये जो 12 हो। मतलब ये है कि इनका रेशियो कितना आएगा 3:1 की, आपको निकालना पड़ेगा। फिर बात आती है 10 वर्ष बाद की। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या होता है भैया, उसकी आयु जो पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाती है। मतलब यदि पुत्री जो है वो 1 साल की है तो ये कितने साल की हो जाएगी 2, यही है। क्लियर। मतलब यदि पुत्री के पास 1 यूनिट है तो जो माता रहेंगी उनके पास कितनी यूनिट हो जाती है 2। तो उन्होंने क्या पूछा है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात बताइए। जो प्रेजेंट है उसका हमें रेशियो बताना है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी ये जो है आप पे बनेगा नहीं क्वेश्चन यदि पेपर में आता है, क्योंकि इतना सारा बड़ा क्वेश्चन देख के वैसे ही आप लोग डर जाते हो भैया, है ना। देखो यदि आप लोग जो है इसको शॉर्ट वाली मेथड से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हैं। कैसे, चलो भाई देखो शॉर्ट वाली मेथड से ही कर रहे हैं, एक्स वाली मेथड से नहीं कर रहे हैं। चलो भैया सबसे पहले हमें देखना है इन दोनों के बीच का अंतर। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, देखो जल्दी से भैया, कितने का अंतर है 1 का अंतर, लेकिन इनमें अंतर नहीं है। मतलब इनके अंतर को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, त्रिभ गुणा। त्रिभ गुणा कैसे करोगे, इन दोनों में कितने का अंतर है 1 का, और इन दोनों में कितने का अंतर है भाई 2 का। इनका त्रिभ गुणा कर दो, बस 1 का इंटू होगा इसमें और इस 2 का इंटू होगा इसमें। चलो 1 का इंटू 3 में होगा सो बनेगा 3, और रेशियो कितना बन जाएगा 1, और 2 का इंटू 2 में होगा सो बनेगा 4, और 2 का इंटू 1 में होगा सो क्या बनेगा 1। अब यदि अपन देखें तो सॉरी 2 का इंटू 1 में होगा सो यहाँ पर 2 बनेगा, है ना। ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग। चलो भाई अंतर देखते हैं, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, चेक करना भैया 1 का, और इनके बीच में भी कितने का अंतर है 1 का।
यदि इन दोनों में देखें तो कितने का अंतर है, 2 का, और इन दोनों में भी कितने का अंतर है भाई, 2 का, है ना। मतलब ये है कि यदि अपन देखें यूनिटों में कितना अंतर है, 3 से 4, मतलब कितना, 1 यूनिट का अंतर है ना, 1 यूनिट। और यदि अपन सालों में देखें तो सालों में कितने का अंतर रहेगा, कितने का, 10 का। ये आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, ध्यान देना। आप 10 वर्ष पूर्व थे, कुछ आयु रही हुई आपकी, फिर आया वर्तमान में, कहां पे आए, वर्तमान में। देखो ये पूरे क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यही है, ध्यान देना, है ना। जब आप प्रेजेंट में आओगे, वर्तमान में आओगे, है तो क्या रहेगा भैया, पूर्व से आप वर्तमान में आओगे 10 साल पहले से, तो 10 साल तो ये ऐड होंगे, और आप प्रेजेंट में आ गए, प्रेजेंट से आप 10 साल जब आगे जाओगे तो 10 साल और ऐड होंगे, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 20। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 20, ना कि कितनी होगी, 10। यहां से फिर क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। अपन क्या करेंगे, 10 साल पहले की आयु निकालेंगे। देखना 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 20। क्लियर। ये जो है ये 10 वर्ष पहले की आयु आ गई पुत्री और माता की। अब प्रेजेंट की आयु निकालनी है, तो आप पहले से जब प्रेजेंट में आओगे तो 10-10 ऐड होंगे ना। तो यदि 10 वर्ष पहले जो माता है वो 60 साल की थी, तो अब कितने की होंगी भाई, 70 की होंगी, सीधी सी बात है। ऐसे जो पुत्री जो है वो 20 साल की थी, 10 साल बाद कितने साल की होगी भैया, 30 की। इनका रेशियो निकालना था जी, और ये कट जाएंगे, 7:3, इसका आंसर आ जाएगा। ये मिलेगा आपके लिए डी नंबर में, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन हो जाता है भाई। इसको एक्स वाले मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन इसी मेथड को सीखो आप लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हंसा की मां 31 वर्ष की थी जब उसका जन्म हुआ। जब हंसा का जन्म हुआ तो इसकी जो माता है, माता वो कितने वर्ष की थी भाई, 31, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई, है ना। और हंसा के पिता 35 वर्ष के थे जब उसके भाई का जन्म हुआ। जब उसके भाई का जन्म हुआ, जो हंसा का भाई है, उसके जो पिता है वो कितने वर्ष के थे, 35। क्लियर। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बिल्कुल, लेकिन यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, जो और अन्य क्वेश्चनों में भी लग सकते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। जो हंसा से 3 वर्ष छोटा है, मतलब इसका जो भाई है वो कितने साल छोटा है, 3 वर्ष छोटा है। मान लो जो हंसा है वो 10 साल की है, तो उसका भाई कितने साल का है, 7 साल का है, मतलब 3 साल का अंतर है। तो उन्होंने ये पूछा है कि माता पिता की आयु के बीच का अंतर बताइए। चलो एक काम करते हैं, चलो यदि आप ये सोच रहे हैं कि इनकी जो आयु है उनका अंतर 4 वर्ष रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई, है ना, सीधी सी बात है। जो माता है वो 31 साल की है, पिता कब के हैं, जो कितने साल के हैं, 35 साल के हैं। इनके बीच का अंतर देखे तो 4 आएगा, लेकिन ये भी तो देख लो ये अंतर कब का है, आयु कब की है। चलो भैया, यदि हम आपसे बोले इसका जो भाई है, भाई जब भाई का जन्म होता है तो पिता जो थे वो कितने साल के थे, 35 साल के। अपन एक काम करते हैं, जो माता है माता की आयु जो है वो निकाल लेते हैं जब उसके भाई का जन्म हुआ था। तो देखो जब हंसा का जन्म हुआ तो उसकी माता जो कितनी साल की थी, 31 साल की थी। जब जो भाई है वो 3 साल छोटा है, मतलब ये है कि जब भाई का जन्म हुआ वो 3 साल बाद हुआ होगा ना। मतलब ये है कि जब हंसा का जन्म हुआ था इसकी माता 31 साल की थी, और जब उसके भाई का जन्म होगा तो 3 साल बड़ी होंगी, मतलब कितने साल की होंगी, 34, है ना। तो ये 34 साल की थी जब किसका जन्म हुआ था, उसके भाई का। माता थी इतनी आयु की, और 35 वर्ष के उसके पिता थे जब किसका जन्म हुआ था, भाई का, है ना। मतलब यदि देखें तो 34 और माइनस कितना हो जाएगा, 35, तो कितना आ जाएगा भैया, 1। इनके बीच का अंतर कितना आएगा भैया, 1। सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या बोला उन्होंने, x तथा y की वर्तमान आयु जो है 5:6 है। चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि x वाली मेथड से नहीं कर रहे हैं। चलो भैया, प्रेजेंट में, वर्तमान में जो x और y है, x और y है, इनका रेशियो दे रखा है उन्होंने 5:6। क्लियर है। 7 वर्ष बाद अनुपात होता है, 7 वर्ष बाद इनको रेशियो 6:7 हो जाता है, 6:7 हो जाता है। चलो तो जो x है उसकी वर्तमान आयु बतानी है, ये जो है ये वर्तमान आयु बतानी है। चलो भैया पहला काम क्या है
यूनिट है देखना, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है भाई, 1 का अंतर है। देखो 5 से 6 के बीच में 1 का अंतर, और 6 7 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। बस यही चेक करना है आपको, कुछ नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, मतलब कितनी यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का अंतर है। और यदि आप सालों में देखो तो कितने साल का अंतर है, 7 साल का अंतर है। वर्तमान से कितना आगे जा रहा है, 7 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। चलो ये प्रेजेंट में वर्तमान में x की आयु पूछी है तो इनके पास 5 यूनिट है, मतलब 5 और इंटू 7, तो 7 पन्ने कितने हो जाएंगे, 35। ये x की आयु हो जाएगी, बाय का पूछते तो 6 और इंटू क्या हो जाता है भैया 7, तो 6 7 कितने हो जाते, 42। ये किसकी आयु हो जाती, बाय की आयु हो जाती। यदि मान लो 7 वर्ष बाद का पूछते तो देखो प्रेजेंट में जो है x 35 साल का है, 7 साल बाद कितने का होगा, 42 का, है ना। और ये जो है बाय, ये प्रेजेंट में जो है आपके 42 साल के, 7 साल बाद कितने के होंगे, 49 49 के। क्लियर भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस का काम है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, तो ये हो जाएंगे भाई भास्कर, और ये हो जाएंगे उनकी बहन इनसे 5 गुना बड़ा है। मान लो बहन जो है वो उनके पास 1 यूनिट है, तो भास्कर के पास कितनी यूनिट हो जाएंगी, 5। ये रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। और उन्होंने बोला है मतलब क्या रहेगा भैया, वर्तमान की आयु दी है ना। और फिर कंडीशन दे रखी है कि 10 वर्ष बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी, है ना। सबसे पहले तो अपन ये पता करते हैं कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, 10 वर्ष बाद इनकी आयु। देखो इसको अपन 5x मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं। क्लियर, 1x या फिर x एक ही मतलब होता है। चलो यदि हम आपसे बोल दें कि भास्कर प्रेजेंट में 5x वर्ष का है और 10 साल बाद, तो जितनी भी ये आयु रहेगी इसमें 10 साल ऐड हो जाएंगे ना, तो मतलब 5x और प्लस कितने साल का हो जाएगा, 10 का। क्लियर, ऐसी बहन यदि मान लो प्रेजेंट में x वर्ष की है तो 10 साल बाद कितनी की हो जाएंगी, मतलब x और प्लस कितने हो जाएंगे, 10। क्लियर, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब कंडीशन देखो, उन्होंने बोला 10 साल बाद जितनी जो है उसकी बहन की आयु होगी, भास्कर की आयु उसकी 3 गुनी होगी। तो देखो सबसे पहले तो अपन ये पता करते हैं कि 10 साल बाद उनकी जो बहन है उनकी आयु कितनी है, x प्लस 10, और जो भास्कर है वो कितने साल की है, 5x और प्लस 10। ये 10 साल बाद दोनों की आयु होगी, है ना। यदि आप प्रेजेंट में बराबर लगाना चाहो अभी, तो इसमें बराबर नहीं लगा सकते हो। कब तक, जब तक इन दोनों राशियों में से किसी एक में 3 का इंटू नहीं होगा। तो देखो या तो इस वाली राशि में इंटू होगा भैया 3 से, या तो इसमें भी इंटू होगा 3 से, एक किसी में होगा, है ना। अब क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो। उन्होंने बोला है कि जो भास्कर की जो आयु है वो उसकी बहन की आयु की 3 गुनी है। तो यार यदि आप इसमें 3 का इंटू कर रहे हो, ये भास्कर की आयु है, यदि आप इसमें 3 का इंटू कर रहे हो तो यार असली में आप इसको 9 गुना कर रहे हो, क्योंकि 3 गुना वो पहले ही से है, उसमें 3 का इंटू करके और कितना गुना कर रहे हो भाई, 9 गुना कर रहे हो। तो इस इंटू जो है वो 3 का इसमें नहीं होगा, 3 का इंटू कहाँ पे होगा, उसकी बहन की आयु में। चलो भैया, तो यहाँ पे क्या होगा, 3x और प्लस कितना हो जाएगा, 30 बराबर होगा 5x और प्लस कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर आएगा भैया 5x और माइनस का कितना जाएगा भैया 3x, और बराबर यदि आप देखें तो ये हो जाएगा भैया 30 और माइनस 10। यहाँ से 2x और 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, है ना। चलो भाई, इन्होंने पूछा क्या था, क्या पूछा था कि भास्कर की जो है वर्तमान की आयु बताइए। चलो भैया देखो, ये जो x है ये किसकी आयु थी भैया, उसकी बहन की, मतलब बहन कितने साल की थी, 10 साल की। और जो भास्कर है वो कितने, 5x, मतलब 5 और इंटू कितना हो जाएगा 10, तो कितने साल की थी भैया, 50 साल की। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा आपका। 50 वर्ष के भास्कर होंगे, उसकी बहन की आयु कितनी रहेगी भैया, 10 वर्ष। यदि आपसे ये पूछ ले 10 साल बाद भास्कर कितने का रहेगा, जब प्रेजेंट में 50 साल का है तो 10 साल बाद कितने का होगा, 60 का। और यदि बहन की आयु पूछ ले तो प्रेजेंट में बहन जो है वो 10 वर्ष की है ना, और 10 साल बाद कितने साल की हो जाती है, 20 साल की। इस तरीके से ये IMP क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं इसके।